हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारे अगर डेली बोलने वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश हम कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और जिनके ऊपर हम सेंटेंसेस बना के हम इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश में बात करने के लिए हमें ईजी हो सकता है। तो इन्हें हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, मतलब कि डेली शेड्यूल, मतलब कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के सेंटेंसेस अगर हमें बोलना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं, या फिर बीते हुए कल के बारे में अगर बोलना हो तो पास्ट शेड्यूल बताना हो तब हम किस तरीके से सेंटेंसेस को हम बोलेंगे। तो ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब डेली शेड्यूल में जो हम कॉन्सेप्ट यूज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। मींस जब भी हमें सेंटेंस बोलना हो अफर्मेटिव तो सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो को आप अच्छे से पूरा डिटेल में वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें प्रेजेंट में सेंटेंस बोलना हो, मतलब डेली शेड्यूल के सेंटेंसेस जैसे कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के जो काम आप करते हैं, अगर उनकी इंग्लिश हमें बोलना हो तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब सब्जेक्ट मतलब करता, करने वाला, जैसे कि मैं कोई काम को कर रहा हूं तो आई लगाएंगे मैं के लिए, और वर्ब मतलब जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया जिसके लिए, मतलब जो काम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी हम वर्ब लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस काम को हम कर रहे हैं या करते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो मैं सारी की सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट पास्ट में यूज होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर आपको बोलना है कि कोई काम मैं ऐसा करता हूं, जैसे मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी। ठीक है, अब यहां पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला हमने कि मैं चाय पीता हूं, अब मैंने चाय पी थी, मान लीजिए पास्ट में, तो आई टेक की सेकेंड फॉर्म क्या जाएगी, आई टुक टी। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारा पास्ट में यूज होगा। तो इस तरीके से मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो सब्जेक्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट में यूज करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वो पास्ट में यूज करेंगे कि मैंने कोई काम किया या किया था बीते समय में, तो सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम जो डेली यूज में होने वाली सारी की सारी वर्ब को हम देखेंगे जो ज्यादातर यूज होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो है कि जब हम सुबह उठते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है वेकअप। वेकअप मतलब नींद से जागने के लिए यूज करते हैं। वेकअप की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वॉकअप। अब जैसे कि मैं 6 बजे जाग जाता हूं, मतलब 6 बजे उठ जाता हूं, तो आई वेकअप एट 6 o'clock। अब मुझे बोलना हो कि कल मैं 6 बजे उठा था तो आई वॉकअप एट 6 o'clock। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। या मैं 7 बजे उठा तो आई वॉकअप एट 7 o'clock। ठीक है, मैं 7:30 बजे उठा तो आई वॉकअप एट 7:30। 7:30 को हम 7:30, 8:30 को 8:30, इस तरीके से बोलेंगे। उसके बाद मान लीजिए स्टे, स्टे और स्टेट मतलब ठहरना या रुकना, या थोड़ी देर हम जैसे बेड पे हम जागते हैं तो उसका 5-10 मिनट थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद हम उठते हैं। तो मान लीजिए आई स्टे इन बेड फॉर 10 मिनट्स, मतलब कि मैं 10 मिनट लगभग जागने के बाद मतलब बेड पे ही रहता हूँ। ठीक है, तो स्टे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए गेट अप मतलब उठ जाना, मतलब बिस्तर को आप छोड़ देते हैं तब हम गेट अप यूज करते हैं। गेट अप की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट अप। ठीक है, तो आई गेट अप एट 10 minutes past 6, मतलब कि 6 बजे मैं जागता हूं, 6:10 पर मतलब मैं उठ जाता हूं, बिस्तर छोड़ देता हूं, इस तरीके से। मान लीजिए उसके बाद ब्रश, मतलब ब्रश करते हैं तो ब्रश वर्ब भी है और ब्रश नाउन भी है। तो वर्ब के सेंस में इसका मीनिंग निकलेगा कि ब्रश मतलब ब्रश करना। ठीक है, तो ब्रश की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रश्ड। तो आई ब्रश माई टीथ मतलब मैं ब्रश करता हूं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म बोलना हो, पास्ट में मैंने ब्रश किया तो आई ब्रश्ड माई टीथ, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए कि जब भी हमें इंग्लिश स्पोकन में मतलब बोलते हैं, किसी को हम बोलें तो फिर मैंने ये किया या उसके बाद मैंने ये किया, तो उसके बाद के लिए आप यूज करेंगे आफ्टर दैट। आफ्टर दैट अगर आपको फिर यूज करना हो तो THEN देन का यूज करेंगे। देन मैंने मतलब फिर ये किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वॉश। वॉश की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड। मान लीजिए आई वॉश माई फेस, मैंने अपना फेस धुला, या आई वॉश माई हैंड्स। ठीक है, इस तरीके से। तो वॉश मतलब धोना। ठीक है, तो आप क्लॉथ्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, आई वॉश माई क्लॉथ्स या सी वॉशेस हर क्लॉथ्स, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक। टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टोक या हैव, और हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हेड। दोनों का ही मतलब होता है लेना। लेने का मतलब है कि चाय लेना, या हैव का मतलब पास भी होता है। यहाँ पे पास का मीनिंग नहीं है,
हैव का मतलब ऐसे हैव सीट या हैव टी, चाय लीजिए, इस तरीके से। जैसे कि मैं चाय लेता हूं तो आई टेक टी, इसकी जगह पे आप ऐसा बोल सकते हैं आई हैव टी, या आई हैव लंच, या आई टेक लंच, या आई टेक स्नैक्स। स्नैक्स मतलब इवनिंग में आप कुछ अल्पाहार वगैरह मतलब हल्का फुल्का कुछ खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्नैक्स। अब एक स्नैक की स्पेलिंग SNAKE, इसका मतलब क्या होता है सांप, तो वो दोनों की स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा बाथ। बाथ की सेकेंड फॉर्म बाथ या टेक अ शावर, ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई बाथ, अब आई बाथ बोलेंगे तो BATHE आएगा बाथ, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, ई जिसमें है तो वो वर्ब है। अगर आप वर्ब मतलब ई नहीं लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। तो आप आई बात इस तरीके से नहीं लिख सकते। आई बात की स्पेलिंग अगर ये लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगर आपको इसको यूज करना है तो आई टेक अ बात, इस तरीके से। तो आप यहां पर जो BATH स्पेलिंग रहेगी, यहां ई अगर लगा देंगे टेक के साथ, टेक अ बात, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई टेक अ शावर, इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने नहाया, ठीक है। फिर ड्राई मतलब क्या होता है, सुखाना, और ड्राई की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ड्राइड। तो आई ड्राई माई हेयर, मैंने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्लाई। अप्लाई की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, अप्लाइड। जैसे कि आप हेयर ऑयल लगाते हैं तो लगाने के लिए अप्लाई यूज कर सकते हैं, मेकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर, ठीक है। आप पुट ऑन भी पहनने के लिए और लगाने के लिए आप पुट ऑन का यूज भी कर सकते हैं, पुट ऑन मेकअप, इस तरीके से, ठीक है। कॉम मतलब कंघी करना, कॉम की सेकेंड फॉर्म कॉम, ठीक है, इस तरीके से। आई कॉम माई हेयर मतलब मैं कंघी करता हूं, ठीक है, बाल संवारता हूं, इस तरीके से। नेक्स्ट है फिर वियर की सेकेंड फॉर्म वॉर मतलब कि पहनना, आप कपड़े पहनने के लिए आई वियर क्लॉथ्स, इस तरीके से। मैंने कपड़े पहने तो आई वॉर क्लॉथ, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। ड्रेसअप मतलब भी ड्रेस पहन के मतलब तैयार होने के लिए आप ड्रेसअप भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई ड्रेसअप, इस तरीके से। आई ड्रेसअप, आई ड्रेस्ड अप, मैं कपड़े पहनकर तैयार हुआ या मैं अपनी ड्रेस पहन के तैयार हुआ, इस तरीके से। नेक्स्ट है वर्शिप। वर्शिप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्शिप मतलब पूजा करना, जैसे कि मैंने पूजा करी तो आई वर्शिप गॉड, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट रेडी। गेट रेडी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गॉट रेडी, ठीक है। जैसे कि हम तैयार मतलब रेडी होने के लिए, मतलब कि मैं तैयार हुआ काम के लिए, कहीं के लिए, तो आई गेट रेडी फॉर वर्क, ठीक है, या आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, मतलब मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, इस तरीके से, या तैयार होता हूं। पास्ट में मैं तैयार हुआ तो आई गॉट रेडी फॉर वर्क या आई गॉट रेडी फॉर स्कूल, इस तरीके से। अब गो मतलब जाना, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, ठीक है। मैं ऑफिस जाता हूं तो आई गो टू ऑफिस, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूं तो आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, इस तरीके से हो जाएगा। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, 8 बजे जाता हूं, इस तरीके से। कम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कम मतलब आना, ठीक है, जैसे आई कम टू कोचिंग, आई कम टू स्कूल, आई कम टू, इस तरीके से। जहां भी आप आते हैं तो आने के लिए आप कम बैक भी यूज कर सकते हैं, कि मैं घर वापस आता हूं, मान लीजिए मैं 6 बजे घर वापस आता हूं तो आई कम बैक होम एट 6 o'clock, इस तरीके से। नेक्स्ट है गेट इन और गॉट इन। गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट। गेट इन मतलब होता है किसी मतलब कार में बैठने के लिए हम यूज करते हैं गेट इन का यूज, जैसे आई गेट इन द कार मतलब मैं कार में बैठता हूं, या किसी से हम बोले कि गेट इन द कार मतलब कार में बैठ जाओ, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ड्राइव। ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रॉप, ठीक है, जैसे कि आई ड्राइव कार। अब 4 व्हीलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राइव का यूज करते हैं, तो आई ड्राइव कार, मैं कार चलाता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हायर। हायर की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, हायर्ड, मतलब हम किराए पे कोई चीज हायर करते हैं तो इसके लिए हम हायर का यूज करते हैं। आई हायर अ टैक्सी या एन ऑटो, इस तरीके से। हम किराए से, हम कहीं जाने के लिए हम किराए से कोई चीज को हायर करते हैं तो हम मतलब किराए से लेने के लिए हायर वर्ड का यूज करते हैं, तो आई हायर्ड टैक्सी, पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। फिर फेयर मतलब होता है क्या, मतलब कि किराया देना, ठीक है, किराए, किराए के लिए यूज होता है फेयर, FARE। और FAIR फेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, गोरापन, उसके लिए भी यूज होता है। और फेयर का मतलब एक और होता है क्या, मेला, तो इसकी स्पेलिंग अलग है। और ये FARE फेयर मतलब क्या होता है, किराया। तो आई पे फेयर मतलब कि मैं क्या देता हूं, किराया देता हूं, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है रीच। रीच की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। रीच मतलब होता है पहुंचना। अब पहुंचने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि जब कोई व्यक्ति जो बोल रहा है उससे दूर किसी जगह पर पहुंच रहा है, जैसे कि मैं बैरसिया में हूं और मैं बोल रहा हूं कि वो भोपाल पहुंचता है, या वह भोपाल पहुंच चुका है, या वह भोपाल पहुंचा, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम, रीच। जैसे मैं आई रीच द ऑफिस, मान लीजिए मैं ऑफिस पहुंचता हूं, मैं 10 बजे ऑफिस पहुंचता हूं तो आई रीच द ऑफिस एट
10 o'clock, इस तरीके से। फिर अराइव मतलब भी आ पहुंचना होता है। इसका मतलब यह है कि जो बोलने वाले के पास कोई पहुंचता है, ठीक है, मतलब जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसके पास में कोई पहुंच रहा है तो अराइव यूज होगा। जैसे कि ही अराइव्स, ठीक है, वह पहुंचता है, ठीक है, या ही अराइव्ड, वो पहुंचा, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम बैक या फिर गो बैक। मतलब कि कम बैक मतलब वापस आना, गो बैक मतलब वापस जाना, ठीक है। तो आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूं। फिर आई गो बैक होम, मैं घर वापस जाता हूं। इस तरीके से आप कम बैक या गो बैक का यूज कर सकते हैं। कम की सेकेंड फॉर्म केम और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। इस तरीके से आप दोनों वर्ड को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉड। ब्रिंग मतलब होता है लाना, जैसे कोई चीज लाना, ठीक है। आई ब्रिंग पेन, मैं पेन लेके आता हूं, ठीक है। या ही ब्रिंग्स टी, वह मेरे लिए चाय लेके आता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गिव। गिव की सेकेंड फॉर्म गिव। गिव मतलब होता है देना। अब आप किसी को कोई चीज देते हैं, आई गिव फाइल, ठीक है, मैं किसी को फाइल देता हूं, आई गिव पेन, या ही गिव्स मी फाइल, इस तरीके से वह मुझे फाइल देता है, तो ये यूज होगा। ऐसी बाय, बाय मतलब खरीदना, बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। बॉट मतलब, ठीक है, खरीदा। तो आई बाय अ पेन, मैं पेन खरीदता हूँ। आई बाय अ मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदता हूँ, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है पे। पे की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? पेड। जैसे आई पे मनी, मैं पैसे पे करता हूं, इस तरीके से। मैंने पैसे पे किए तो आई पेड मनी, पास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड गेट। गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? गॉट। मतलब प्राप्त हुआ, कोई चीज हमें मिली, तो हम आई गेट माई ऑर्डर, मैं अपना, मुझे मेरा क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है। मुझे मेरा ऑर्डर मिला तो आई गॉट माई ऑर्डर, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है मीट। मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मेट। जैसे आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलता हूं, ठीक है। और मैं अपने फ्रेंड से मिला तो आई मेट माई फ्रेंड, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है चेंज। चेंज की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? चेंज्ड। जैसे आई चेंज्ड माई ड्रेस या आई चेंज्ड माई क्लॉथ्स, इस तरीके से। मैंने अपने कपड़े चेंज किए तो पास्ट में चेंज्ड यूज हो जाएगा। प्रेजेंट में करता हूं तो आई चेंज माई ड्रेस या क्लॉथ्स, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है हमारा रीड। रीड की सेकेंड फॉर्म रेड बोलते हैं, स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है। तो आई रीड द बुक, आई रीड द न्यूज़पेपर, इस तरीके से। कोई चीज आप पढ़ते हैं तो आप इस तरीके से यूज करेंगे। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो आई रेड द न्यूज़पेपर। फिर डिस्कस मतलब कोई चीज का मतलब डिस्कशन करना, उस तरीके से। तो आई डिस्कस विथ माई कलीग, मतलब मैं अपने सहपाठियों के साथ कुछ टॉपिक के ऊपर, किसी बात के ऊपर हम कुछ डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हम डिस्कस वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेक। चेक की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? चेक। मतलब कोई चीज को जांचना या देखना, ठीक है। तो आई चेक माई ईमेल्स, मतलब मैं अपने ईमेल्स चेक करता हूं। अब कोई टीचर है तो क्या बोलेगा? आई चेक नोटबुक ऑफ स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करता हूं या नोटबुक चेक करता हूं। फिर कट मतलब कोई काटना किसी चीज को, वेजिटेबल्स के लिए। हाउस वाइफ है कोई तो बोलेगी आई कट वेजिटेबल्स, आई कट फ्रूट्स, आई कट एन एप्पल, इस तरीके से, ठीक है। कुक मतलब किसी चीज को खाना पकाने के लिए हम कुक यूज करते हैं। अब मेक भी यूज कर सकते हैं। मेक मतलब चाय बनाने के लिए, या कोई चीज को हम असेंबल करके बनाते हैं तो मेक यूज करते हैं। बैक की सेकेंड फॉर्म बैक्ड, मतलब कोई चीज सेकने के लिए, हम जैसे रोटी चपाती इसको हम सेकते हैं तो इस तरीके से उसके लिए यूज करते हैं। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ। आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ। आई बेक चपाती या ब्रेड, मतलब मैं चपाती या ब्रेड को सेकता हूँ, इसलिए इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अटेंड या अटेंडेड। अटेंड मतलब प्रेजेंट में कोई चीज को अटेंड करना, मीटिंग अटेंड करना या क्लास अटेंड करना। अटेंड की सेकेंड फॉर्म अटेंडेड। जैसे आई अटेंड क्लास या आई अटेंड मीटिंग, मैं क्लास अटेंड करता हूं या मीटिंग अटेंड करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीप। कीप की सेकेंड फॉर्म क्या होती? कैप्ट। और पुट की सेकेंड फॉर्म क्या होती? पुट। मतलब दोनों का ही मतलब होता है रखना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कीप मतलब कि जब हम क्लोज्ड स्पेस के अंदर कोई चीज को रखते हैं, जैसे पॉकेट में या फिर मान लीजिए बैग के अंदर कोई चीज को रखते हैं तो कीप यूज करेंगे। जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज को मतलब यूज करते हैं तो पुट यूज करते हैं। जैसे कि आई कीप लंच इन द बैग, आई पुट अ बुक ऑन द टेबल, इसका मतलब है कि मैं टेबल के ऊपर क्या रखता हूं? बुक रखता हूं, ठीक है। फिर टेक ऑफ की सेकेंड फॉर्म टुक ऑफ, मतलब इसका मतलब होता है उतारना, ठीक है। तो मैंने शर्ट उतारी तो टुक ऑफ, मैं शर्ट उतारता हूं तो टेक ऑफ। जैसे आई टेक ऑफ माई शूज, मतलब मैं अपने शूज उतारता हूं। या फिर आई टेक ऑफ माई शर्ट, मतलब मैं शर्ट को उतारता हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टीच। टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट। जैसे कि मैं एक टीचर हूं तो मैं बोलूंगा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, इस तरीके से। ही टीचेस साइंस, वह साइंस पढ़ाता है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टडी। स्टडी की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? स्टडी। जैसे आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूं। ही स्टडीज, वह पढ़ाई करता है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है गेट टायर्ड या गॉट टायर्ड।
अब इसका मतलब कोई चीज हम थक जाते हैं तो मैं थक जाता हूं, ठीक है, तो आई गेट टायर्ड, मैं थक गया तो आई गॉट टायर्ड, इस तरीके से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नैप। नैप की सेकेंड फॉर्म नैप्ड और रेस्ट की सेकेंड फॉर्म रेस्टेड। अब रेस्ट एक नाउन भी है और एज अ वर्ब भी है, ठीक है, इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप दिन में सोते हैं या आराम करते हैं 5-10 मिनट या 15 मिनट के लिए, तब हम यूज करेंगे नैप, ठीक है। जैसे आई नैप फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट के लिए मतलब झपकी लेता हूं या थोड़ा बहुत आराम करता हूं। आई रेस्ट भी बोल सकते हैं या आई टेक रेस्ट, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्व। सर्व का मतलब किसी को परोसना, कोई चीज को देना या सेवा देना, या सर्व की सेकेंड फॉर्म सर्व। जैसे आई सर्व टी, मैं चाय सर्व करता हूं या देता हूं, या आई सर्व फूड, जैसे घर में हम किसी को खाना खिलाते हैं तो इसके लिए आप सर्व यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्ले और सेकेंड फॉर्म क्या होगी प्लेड। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, या ही प्लेड लूडो, इस तरीके से पास्ट में प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड। नेक्स्ट है हमारा गॉसिप। गॉसिप की सेकेंड फॉर्म क्या होगी गॉसिप्ड। अब गॉसिप मतलब होता है गप्पे लड़ाना, फालतू की बातें करना, मतलब कोई सेंस नहीं होता। कन्वर्स मतलब कोई चीज को, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना, ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर। टॉक मतलब भी क्या होता है बात करना, टॉक या टॉक, इस तरीके से आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे आई गॉसिप विथ माई फ्रेंड्स, आप फ्रेंड के साथ आप गप्पे लड़ाते हैं, फालतू की बातें होती हैं, तो आप गॉसिप यूज कर सकते हैं। आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता हूँ। आई कन्वर्स विथ माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ कोई चीज के ऊपर बातचीत करता हूँ, कोई सी टॉपिक के ऊपर, तो आप इस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिनिश। फिनिश की सेकेंड फॉर्म क्या होगी फिनिश्ड। जैसे आई फिनिश माई वर्क एट 5 o'clock, मैं अपना काम 5 बजे खत्म करता हूँ। मैंने 5 बजे अपना काम किया, तो आई फिनिश्ड माई वर्क एट 5 o'clock, पास्ट में यूज हो जाएगा। राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है रॉट। राइट मतलब लिखना, जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ, इस तरीके से। डू की सेकेंड फॉर्म क्या होगी डिड, मतलब कि करना किसी काम को, तो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। वह मेरा काम नहीं करता है, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश आप कमेंट करके बताइए कि इसका नेगेटिव क्या होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि आई डू माई वर्क का नेगेटिव या फिर ही डज माई वर्क का नेगेटिव क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अब नेक्स्ट हमारा वॉच। वॉच की सेकेंड फॉर्म क्या होगी वॉच्ड। जैसे देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ध्यान से देखने के लिए, जैसे टीवी प्रोग्राम या वीडियो वगैरह, या कोई फंक्शन या कोई स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वॉच यूज करते हैं। जैसे कि आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच वीडियो, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेट। ऑपरेट की सेकेंड फॉर्म ऑपरेट। जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हम चलाते हैं तो उसके लिए क्या यूज होता है ऑपरेट, ठीक है। ड्राइव मतलब 4 व्हीलर वगैरह चलाने के लिए यूज होता है ड्राइव। ड्राइव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है ड्रॉप, ठीक है। इसी तरीके से राइड मतलब टू व्हीलर वगैरह या साइकिल वगैरह या बाइक चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं राइड, या राइड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है रोड। जैसे आई ऑपरेट अ मोबाइल, मैं मोबाइल चलाता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्विच ऑफ। स्विच ऑफ की सेकेंड फॉर्म क्या होगी स्विच ऑफ, मतलब कि लाइट बंद करने के लिए या कोई चीज को स्विच ऑफ मतलब बंद करने के लिए हम क्या यूज करेंगे स्विच ऑफ का यूज, और पास्ट में यूज करेंगे स्विच ऑफ। जैसे मैंने लाइट बंद कर दी तो आई स्विच ऑफ द लाइट्स, ठीक है। और मैं लाइट बंद करता हूं तो आई स्विच ऑफ द लाइट्स, इस तरीके से। गो टू बेड या बेंड टू बेड, मतलब कि मैं सोने जाता हूं या मैं सोता हूं, तो आई गो टू बेड, ठीक है, एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोने जाता हूं, इस तरीके से। स्लीप मतलब क्या होता है सोना। स्लीप की सेकेंड फॉर्म क्या होती है स्लेप। जैसे आई स्लीप एट 10 o'clock या आई स्लीप एट 10:30, इस तरीके से। आई स्लीप एट 11 o'clock, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो अभी हमने देखे कि बेसिक जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो कि आप डेली शेड्यूल अगर हमें किसी को बताना है तो उसमें यूज होने वाले वर्ड्स लगभग हमने बहुत सारे कवर किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।